हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं और इसके 2 क्वेश्चन हैं, उनको कोशिश करेंगे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। तो हमें बोला है कि हमारे पास एक टेबल है, उस पर एक लैंप रखा गया है, स्टडी लैंप। तो किसी अन्य व्यक्ति को हमें उसकी स्थिति बताना है कि वो कहाँ पर रखा हुआ है। तो मान लो एक टेबल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। माना ये टेबल इस प्रकार से बनी हुई है हमारी। ये एक टेबल का रफली स्ट्रक्चर है। अब इसमें बोला गया है कि इस पर एक लैंप रखा हुआ है। अब वो लैंप कहीं पर भी हो सकता है, इधर 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 किसी भी दिशा में हो सकता है। तो मान लो मैंने इधर रखा टेबल लैंप, ठीक है। अब इस टेबल लैंप की स्थिति किसी अन्य व्यक्ति को बतानी है कि वो किस स्थिति में रखा हुआ है। तो सबसे पहले टेबल के किनारे हो गए 1 2 3 4 किनारे हो गए। इन चारों किनारे से कोई भी 2 किनारे ले लेंगे और वहाँ से उसकी दूरी, उसकी स्थिति को हमें बताना है। तो मान लो मैंने एक किनारे से स्थिति इधर ले ली और एक से इधर ले लिया। तो इसको मान लिया मैंने 40 सेंटीमीटर पर है एक किनारे से दूरी, और दूसरे किनारे से दूरी जो है लैंप की 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अगर इसको एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 40 50। एक्स और वाई के फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू रख देते हैं। तो एक्स एक्सिस पे मैंने इसको 40 सेंटीमीटर मान लिया और वाई एक्सिस पे 50 सेंटीमीटर मान लिया। अब बस इसकी स्थिति को हमें, इसको किस तरीके से हम लिख के दिखाएंगे तो वो देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। तो अब देखेंगे, इसको इस तरीके से लिखना है कि सर्वप्रथम लैंप को एक बिंदु मान लिया। माना ये लैंप रखा है, इसको हमने एक बिंदु के रूप में मान लिया। अब मेज को तल, और मेज जो है उसको हमने एक तल मान लिया। अब मेज का कोई भी 2 किनारा लेंगे, हम कोई भी 2 किनारा लेंगे। एक मैंने इधर का किनारा ले लिया और एक इधर का ले लिया। आप चाहें तो इधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं। और 40 50 ये कोई फिक्स नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से 20 30 ले सकते हैं, 20 40 ले सकते हैं। तो कोई भी नंबर ले सकते हैं। माना यह दूरी 40 सेंटीमीटर है, 2 किनारे मान लिए मैंने, 1 और 2। अब पहले किनारे से दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर, और छोटे किनारे से दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है। तो इस तरह हम लैंप की स्थिति 40 50 लिख सकते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है 40 50, आप अपनी मर्ज़ी से 20 30 या फिर 40 60 कुछ भी लिख सकते हैं। तो वो वैल्यू, पैमाना आप अपने मन से ले सकते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।